हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आपका अपना ऑन फिजिक्स क्लासेस। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग ने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था। करंट क्या होता है, चार्ज कैसे फ्लो करता है किसी कंडक्टर के अंदर, और उस पर हम लोग ने न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मीन फ्री पाथ, ओके, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रिलेशन बिटवीन करेंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का लेक्चर, ओके। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कंडक्टर जब रूम टेम्परेचर पे होता है तो क्या होता है। कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर, कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। जब किसी कंडक्टिंग वायर में बच्चों हम पोटेंशियल अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होता है वायर के अंदर, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं, ठीक। इसको बच्चों समझने से पहले हम कंसीडर करते हैं, मान लो बच्चों हम किसी रूम में रहते हैं, मान लो ये हमारा रूम हो गया, ठीक है। और रूम के अंदर बच्चों गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सब मान लो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक। अगर मैं बोलूँ कि जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है रूम के अंदर, और जो गैस फ्लो होता है बच्चों, वो जो गैस का फ्लो होता है किसी भी पर्टिकुलर रीजन या एरिया में, वो नेट फ्लो क्या होता है, ज़ीरो होगा। कुछ गैस मान लो बच्चों ऊपर जाएंगे तो कुछ गैस नीचे आएंगे, ठीक है। तो नेट फ्लो जो होगा बच्चों गैस का, वो यहाँ पे ज़ीरो है। वैसे ही बच्चों अगर किसी कंडक्टिंग वायर, मान लो हमारे पास ये बच्चों कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर है, ठीक है। तो जैसे बच्चों यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स है, वैसे ही किसी कंडक्टर के अंदर बच्चे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स बच्चों रूम टेम्परेचर पे है, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन्स रूम टेम्परेचर पे है। तो रूम टेम्परेचर पे बच्चों, रूम टेम्परेचर पे इसको जो एनर्जी मिलता है बच्चों, वो थर्मल एनर्जी मिलता है, थर्मल एनर्जी मिलता है, ठीक। थर्मल एनर्जी क्या होता है, जो टेम्परेचर से फाइंड होता है, ठीक। तो यहाँ पे बच्चों रूम टेम्परेचर पे इसको थर्मल एनर्जी मिला, ओके। तो इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स है ना बच्चों, इस वायर के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, वो रेंडमली मूव करते हैं, ठीक है। इधर उधर कहीं भी मूव कर सकते हैं, बट इस वायर के सरफेस के अंदर ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होता है एट रूम टेम्परेचर, वो होता है रेंडम मोशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने बच्चों पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया है, ये जो कंडक्टिंग वायर है वो रूम टेम्परेचर पे है। किस पे है, रूम टेम्परेचर पे है, ठीक। अगर हम बच्चों इसके अंदर, अगर बच्चों हम इसके अंदर कोई क्रॉस सेक्शन एरिया को कंसीडर करें, ठीक है, तो इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन बच्चे इसके अंदर पास करेंगे और कुछ बच्चे इस डायरेक्शन में पास करेंगे। तो जो नेट फ्लो होगा बच्चों, जो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या होगा बच्चों, नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो जीरो होगा, ठीक। तो वेलोसिटी जो होगा बच्चों नेट इलेक्ट्रॉन्स का, वो क्या होगा, जीरो होगा। इसलिए बच्चों एट रूम टेम्परेचर पे जो करंट इसमें फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रेंडम मोशन होता है, ठीक। किसी क्रॉस सेक्शन एरिया को हम कंसीडर करते हैं तो उस क्रॉस सेक्शन एरिया में जो नेट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो जीरो होता है, ठीक, ओके। अब देखो बच्चों, अगर मैं फार्मूला लिखूं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, वेलोसिटी थर्मल एनर्जी के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं 3kT अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट बच्चों ये होता है 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ओके। तो जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है बच्चों, वो 10⁵ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक। तो वी नेट होने की वजह से इसमें जो करंट होगा बच्चों वो क्या होगा, जीरो होगा, ओके। आ जाओ, अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों मीन फ्री पाथ, ओके। मीन फ्री पाथ क्या होता है, ठीक। तो इसको बच्चों अगर डिफाइन करेंगे तो इसको डिफाइन करेंगे, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड फ्री पाथ। द एवरेज ऑफ ऑल दिस फ्री पाथ इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, ओके। अब देखो बच्चों, मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करो, ओके। ये इलेक्ट्रॉन बच्चों इससे टकराया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराया,
और फिर टकराने के बाद से इससे टकराया, ठीक। ओके, तो यहाँ पे बच्चों अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, ठीक, तो यहाँ पे टकराने से पहले इसने कुछ डिस्टेंस चला होगा, उसको मान लेता हूँ मैं लेमडा 1। ओके, इसको मान लेता हूँ मैं बच्चों लेमडा 1, और जो टाइम लिया वो टाउ 1 ले लेता हूँ, ठीक है। तो टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच, यहाँ पे देखो बच्चों, टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच के लेंथ को हम लोग बोलेंगे मीन फ्री पाथ, और जो टाइम लगेगा बच्चों बोलेंगे उसको रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टकराया तो लेमडा 1 पाथ ट्रेवल किया और टाइम लगा t1। अब फिर से इस इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद से इधर मूव किया, तो मान लो यहाँ पे बच्चों टाइम जो लिया वो लिया t2 और पाथ जो हो गया लेमडा 2, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बच्चों nth पाथ कवर करेगा, ठीक है। उसका जो एवरेज होगा वो मीन फ्री पाथ होगा, ठीक। उसका एवरेज जो होगा वो मीन फ्री पाथ। तो मान लो बच्चों लेमडा एवरेज जो होगा, लेमडा एवरेज वो लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस डैश 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 लेमडा n अपॉन n, ये हो गया बच्चों मीन फ्री पाथ, ठीक है। मीन फ्री पाथ या एवरेज फ्री पाथ इसको बोल सकते हैं, ठीक, या एवरेज बोल सकते हैं। ये हो गया बच्चों मीन फ्री पाथ। ओके, अब मीन फ्री पाथ का जो वैल्यू होता है लेमडा इक्वल टू बच्चों 10 एंगस्ट्रम होता है, ठीक है। जो लेमडा का डिस्टेंस होता है वो 10 एंगस्ट्रम होता है, ठीक। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को आने में लगा टाइम t1। ओके, ठीक, तो इस टाइम को हम लोग बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम, ठीक। द एवरेज टाइम टेकन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच जो टाइम लगा उसका एवरेज को बच्चों बोलेंगे हम रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। उसके एवरेज को बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम t1 है और यहाँ पे बच्चों है t2, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर किसी और इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो टाइम होगा t1 t2 उसका एवरेज लेंगे, उसको बोलेंगे मीन रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम लोग टाउ बोलेंगे, ठीक है, मीन रिलैक्सेशन टाइम। तो मीन रिलैक्सेशन टाइम बच्चों क्या होता है, एवरेज ऑफ ऑल रिलैक्सेशन टाइम इज कॉल्ड मीन रिलैक्सेशन टाइम। तो एवरेज ऑफ ऑल टाइम, तो मान लो बच्चों जो टाइम लिया अलग अलग इलेक्ट्रॉन या आयन से टकरा के रिलैक्सेशन टाइम t1 t2 t3, तो यहाँ पे बच्चों लिख लेंगे जो एवरेज वैल्यू होगा टाउ वो हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3 डैश 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 प्लस tn अपॉन n। तो ये हो गया बच्चों मीन रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो जो भी बच्चों इस चैप्टर में हम लोग कंसीडर करेंगे, चाहे वो पाथ हो चाहे वो टाइम हो, वो हम मीन ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। मीन या एवरेज ही हम कंसीडर करेंगे, ओके, ठीक। नेक्स्ट बच्चों टॉपिक आता है रिलेशन बिटवीन रिलैक्सेशन टाइम एंड करंट, ठीक है। रिलेशन बिटवीन रिलैक्सेशन टाइम एंड करंट, ओके। तो अभी जो मैं बच्चों फार्मूला लिखा हूँ I इक्वल टू NeAVD, उसको याद रखना है, ठीक है, उसको याद रखना है। आगे मैं इसको अच्छे से डिटेल में इसको डिराइव करूँगा, ठीक। और यहाँ पे बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इक्वल टू EE टाउ अपॉन M, इस फार्मूला को भी याद रखना है, ठीक है। और मी इक्वल टू याद रखना है बच्चों VD अपॉन E, ठीक। तो यहाँ पे बच्चों I जो है NeAVD, VD जो है बच्चों वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है। VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक। और I इक्वल टू होता है बच्चों NeAVD। तो अगर बच्चों यहाँ पे हम लोग जानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है वो EE टाउ अपॉन M, तो I इक्वल टू हो जाएगा बच्चों यहाँ पे NEA EE टाउ अपॉन M। ये हो गया बच्चों करंट इन द टर्म ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, ओके, इन द टर्म ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। T क्या है बच्चों, यहाँ पे T जो है वो रिलैक्सेशन टाइम है,
रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है। टी क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। म्यू क्या है बच्चों, म्यू जो है वो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसको भी बच्चों आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। म्यू जो है वो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो म्यू इक्वल टू क्या होता है बच्चों, वी डी अपॉन ई। वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है और ई जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक। तो देखो बच्चों, अगर मैं इस फार्मूला को कंसीडर करूं, आई इक्वल टू एन ई ए ई टाउ अपॉन एम, ठीक है। तो देखो क्या होता है, अगर मान लो बच्चों हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, मान लो हमारे पास ये बच्चों कंडक्टिंग वायर है, ठीक है। यहाँ पे मान लो बच्चों हमारे पास कंडक्टिंग वायर है, ठीक। इस वायर के अंदर बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक। ये जो है बच्चों वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक। अगर बच्चों इस वायर का टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर क्या किए, इंक्रीज किए, ठीक है, तो जो रिलैक्सेशन टाइम होगा, मतलब दो इलेक्ट्रॉन के बीच बच्चों सक्सेसिव कोलिजन के बीच जो टाइम होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो रिलैक्सेशन टाइम बच्चों क्या होगा, डिक्रीज होगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे बच्चों करंट जो होगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, ठीक। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगा बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो भी डिक्रीज होगा, जिसके वजह से बच्चों जो रेसिस्टिविटी है वो बढ़ेगा, रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा और कंडक्टिविटी जो होगा बच्चों वो कम होगा, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। तो यहाँ पे बच्चों जो भी फार्मूला है उसको याद कर लेना है, ठीक है, एक ही जगह सब फार्मूला है, ठीक। तो बच्चों टेम्परेचर बढ़ाने पे रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है, जिसके वजह से वी डी इक्वल टू क्या होता है, ई टाउ अपॉन एम। तो ये डिक्रीज हुआ तो वी डी भी डिक्रीज करता है, जिसके वजह से बच्चों रेसिस्टेंस बढ़ता है और रेसिस्टिविटी बढ़ता है, कंडक्टिविटी कम होता है। इस बात को याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग ने यहाँ पे देखा बच्चों वी जो होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। इसको बच्चों हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं और ड्राइव करते हैं, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ओके। तो देखो बच्चों, इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक कंडक्टिंग वायर लिया हूँ और इस कंडक्टिंग वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक। अब इस वायर को बच्चों हमने पोटेंशियल भी अप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये है निगेटिव टर्मिनल। तो ये जो हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, ठीक। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी विथ विच इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल एंड ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। अब जैसे ही बच्चों हमने यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई किया, ठीक है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका बच्चों इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ड्रिफ्ट करने लगेंगे, ठीक है, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक। अगर मैं बच्चों बोलूँ इस वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इधर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ओके। अब इस इलेक्ट्रॉन पे बच्चों, इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, इधर लग रहा है फोर्स का डायरेक्शन किधर है बच्चों, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एफ ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों जब हमने पोटेंशियल अप्लाई किया तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है बच्चों लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लो से हाई पोटेंशियल की ओर ड्रिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स का जो एवरेज होगा बच्चों, एवरेज वेलोसिटी होगा, वही होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक। तो एक इलेक्ट्रॉन को बच्चों कंसीडर करते हैं, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे, एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी जो है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी उसको मान लेते हैं बच्चों, उसको मान लेते हैं बच्चों v
टी एच। इनिशियल वेलोसिटी को बच्चों हमने मान लिया वी टी एच। ओके, इनिशियल वेलोसिटी को मान लिया वी टी एच। अब जैसे बच्चों हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। ओके, तो इस इलेक्ट्रॉन पे बच्चों फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है? एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो एफ इक्वल टू क्या होता है बच्चों? क्यू इंटू ई होता है। एफ क्या होता है बच्चों? क्यू इंटू ई। और फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा बच्चों? माइनस से प्लस की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन मास। तो यहाँ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लग रहा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा बच्चों क्यू जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो ई होता है, ई अपॉन एम। यहाँ पे बच्चों ध्यान देना, एम जो है ना वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस बात को ध्यान देना है। ठीक, अब देखो बच्चों, अब आफ्टर कुछ टाइम टी, आफ्टर टाइम टी will having velocity हो जाता है बच्चों v। मान लो कुछ टाइम बाद इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी हो जाता है बच्चों v हो जाता है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी है वी टी एच और फाइनल वेलोसिटी है बच्चों v, फाइनल वेलोसिटी है v। ओके, और एक्सेलरेशन दिया हुआ है बच्चों, एक्सेलरेशन है ई अपॉन एम। तो हम लोग को निकालना है बच्चों फाइनल वेलोसिटी, तो v इक्वल टू हम लोग यूज कर लेंगे बच्चों, v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी है v, इनिशियल वेलोसिटी है बच्चों वी टी एच प्लस ए इंटू टी। तो देखो बच्चों ए हो गया ई अपॉन एम। अब टाइम जो होगा बच्चों वो हमने कंसीडर किया है टी। ठीक है, टाइम हो गया टी। ठीक, तो ये जो फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों v इक्वल टू, अब देखो बच्चों वी टी एच का जो वैल्यू होगा, वी टी एच का वो 0 होगा। एट टी टाइम, एट टी इक्वल टू 0 टाइम पे जो नेट फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन का वो बच्चों होगा 0, इसलिए हम वी टी एच क्या ले लिया? 0 हो गया। ठीक है, तो ये टर्म हो जाएगा 0 प्लस ई अपॉन एम टी। अब क्या करना है बच्चों? हम लोग को निकालना है इसका, हम लोग को निकालना है मीन। ओके, हम लोग को क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो इसके बाद से बच्चों हम लोग लिख लेंगे v वेलोसिटी का मीन। अब इसका भी मीन लिख लेंगे, मीन ई अपॉन एम टाउ। ठीक है, तो इसके बाद से बच्चों लिखना है, यहाँ से लिखना है। ठीक, इसके बाद से हम लिख लेंगे, अब जो ये एवरेज वेलोसिटी होगा बच्चों वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा वी डी इक्वल टू 0, वी डी इक्वल टू 0 प्लस ई। अब जो टाइम का जो एवरेज होगा बच्चों वो रिलैक्सेशन टाइम होगा अपॉन एम। तो वी डी इक्वल टू आ गया बच्चों ई टाउ अपॉन एम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारा बच्चों आ गया ई टाउ अपॉन एम, ई टाउ अपॉन एम। याद रखना है बच्चों इस फॉर्मूला को, वी डी इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम। टाउ क्या है बच्चों? रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम है। ओके, और ई क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। और एम क्या है बच्चों? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वी डी इक्वल टू बच्चों याद रखना ई टाउ अपॉन एम, ई टाउ अपॉन एम। ये फार्मूला याद रखना है क्योंकि ये फार्मूला आगे यूज होगा और इस फार्मूला पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस फार्मूला को याद रखना। एक पॉइंट बच्चों करके लिख लो, नोट करके,
all free electrons drift with velocity vd। ओके, हमने जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बच्चों निकाला है, ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी कंडक्टिंग वायर के अंदर, उनका जो वेलोसिटी होगा वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd ही होगा। ओके, ठीक। तो यहाँ तक बच्चों समझ में आया? ठीक, ना समझ में आया या कोई टॉपिक ना समझ में आया उसको कमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। अब हमने तो बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd निकाल लिया, अब इसका करंट से क्या रिलेशन होता है इस चीज़ को हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, मस्त यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक वायर ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, या वायर लिया है, ठीक। अब इस वायर का बच्चों लेंथ हम मान लेते हैं l है, इस वायर का लेंथ है बच्चों l मान लेते हैं, लेंथ कितना है l है। ओके, और ये जो हमने वायर जो कलर किया है ना बच्चों ग्रीन कलर का, वो किस स्मॉल एलिमेंट लिया है वायर का, तो इसका जो लेंथ ले लेता हूँ बच्चों वो dx ले लेता हूँ। लेंथ कितना लिया? dx लिया। ओके, अब यहाँ पे बच्चों देखो पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ पे निगेटिव, तो ये जो होगा बच्चों टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा बच्चों वो इस डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा, ठीक है। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको इस पार्ट में बच्चों, इस पार्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो यहाँ पे बच्चों इसको लिख लेते हैं, ये क्या है बच्चों? क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। आर मान लेते हैं रेडियस, आर जो है वो रेडियस ऑफ वायर है, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग को जो काम करना है बच्चों, ये जो स्मॉल एलिमेंट जो वॉल्यूम लिया है ना, उसमें हम लोग को फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो सपोज करते हैं बच्चों n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मान लेते हैं बच्चों जो डेंसिटी है, क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मान लेते हैं n है। मतलब इस वायर में जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है वो बच्चों है n, डेंसिटी क्या है? n है। अब देखो बच्चों, हमने जो स्मॉल यहाँ पे एलिमेंट लिया है, स्मॉल यहाँ पे एलिमेंट लिया है, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे लिया है, तो इसका अगर डेंसिटी बच्चों लिखूँ तो मान लो इसका डेंसिटी मैं लिख लेता हूँ n डैश, ठीक है, n डैश। ओके, n डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी इक्वल टू, यहाँ पे बच्चों लिख लेंगे मास चार्ज अपॉन वॉल्यूम। इसमें बच्चों हम मान लेते हैं जो चार्ज है वो dn है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ओके, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो n डैश इक्वल टू हो जाएगा बच्चों dn अपॉन वॉल्यूम, जो हो जाएगा बच्चों इस स्मॉल रीजन का जो वॉल्यूम होगा बच्चों वो इसका एरिया और dl हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एरिया इंटू dl, एरिया इंटू dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? एरिया इंटू dx। तो यहाँ से बच्चों हमने dn निकाल लिया, dn कितना निकाल लिया। अब ये जो डेंसिटी होगा ना बच्चों, इसका और इसका डेंसिटी सेम होगा, तो डेंसिटी इक्वल टू dn इक्वल टू लिख लेंगे n डैश a dx। तो यहाँ पे बच्चों dn जो हो जाएगा वो हो जाएगा n a dx। यहाँ पे रीजन लिख लेते हैं n डैश इक्वल टू n, डेंसिटी जो होगा वो स्मॉल एलिमेंट का या पूरे वायर का वो क्या हो जाएगा? सेम होगा, ठीक है, ठीक। तो अब देखो बच्चों हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे निकालना है टोटल चार्ज। तो इसमें मान लेते हैं बच्चों जो टोटल चार्ज है
वो डी क्यू है, टोटल चार्ज है डी क्यू। तो डी क्यू इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, क्यू इक्वल टू हम लोग जानते हैं एन इंटू ई, तो हो जाएगा डी एन इंटू ई, डी एन इंटू ई। तो यहाँ पे देखो बच्चों डी क्यू हो गया, डी क्यू हो गया डी एन, डी एन के जगह वैल्यू हम लोग ने निकाला है बच्चों एन ए डी एक्स, एन ए डी एक्स निकाला है, इंटू हो जाएगा ई, ठीक, इंटू हो जाएगा ई, ठीक। ओके, अब यहाँ पे बच्चों डी क्यू अपॉन डी टी करते हैं। मान लो इधर डी क्यू अपॉन डी टी लिया तो इधर भी टाइम से डिवाइड कर दो, एन ए ई ये सब कांस्टेंट है बच्चों, डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये हो गया बच्चों डी क्यू अपॉन डी टी हो गया, आई इक्वल टू हो गया एन ई, यहाँ पे बच्चों इस कैपिटल एन नहीं होगा, यहाँ पे जो एन होगा वो स्मॉल होगा। ओके, एन 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 ई ए वी डी। अब ये देखो बच्चों डी एक्स अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो डी एक्स अपॉन डी टी को लिख लिया वी डी। तो जो रिलेशन आया बच्चों करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एन ई ए वी डी आया, जो करंट आया बच्चों वो आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। इस फार्मूला को भी बच्चों याद रखना है, इस फार्मूला को भी याद रखना है। अब यहाँ पे बच्चों एन जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, एन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या लिया है बच्चों, ये भी रीज़न लिख लेते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी जो हो जाएगा वो वी डी हो जाएगा। ये चीज़ हम लोग ने यहाँ पे वी डी की जगह कंसिडर किया है, ठीक है। तो आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, एन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ओके, ई का वैल्यू होता है बच्चों 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। ओके, अब कोई बच्चों पूछे कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की किस डायरेक्शन में होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है वो इधर होता है या फ्लो होता है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा वो उसके अपोजिट होगा, या इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब हम लोग समझते हैं करंट डेंसिटी, ठीक। तो इस फार्मूला को बच्चों याद रखना है, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, और इसके ऊपर वाला फार्मूला वी डी इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम। इन्हें दोनों फार्मूला को बच्चों याद रखना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं बच्चों करंट डेंसिटी पे, ठीक है। तो करंट डेंसिटी क्या होता है बच्चों, इट इज़ डिफाइंड एज द करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है। करंट डेंसिटी क्या होता है बच्चों, करंट डेंसिटी, तो डेंसिटी किसी भी चीज़ के लिए बच्चों डिफाइंड किया जाए, जैसे मास डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, या लेंथ या एरिया। वैसे ही बच्चों करंट डेंसिटी है, क्या है, करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी मतलब क्या, आई अपॉन ए, ठीक है। किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से जो करंट पास करेगा उसी को बोलेंगे करंट डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों मान लो हमारे पास ये कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, ये हमारे पास कंडक्टिंग वायर है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है बच्चों वो ये है, क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, ठीक। अब देखो बच्चों, इसमें करंट का अगर मैं पूछूं डायरेक्शन तो वो ये होगा करंट का डायरेक्शन, ठीक है, करंट, ठीक है। और एरिया जो होगा बच्चों, क्रॉस सेक्शन एरिया का जो डायरेक्शन है बच्चों ये है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया का डायरेक्शन है वो ये है। और एरिया जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, इस बात को ध्यान रखना, एरिया क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग बच्चों जे इक्वल टू क्या होगा, जे इक्वल टू आई अपॉन ए। अब देखो बच्चों, एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है तो ए, तो करंट डेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, इस बात को ध्यान देना है, ठीक है। करंट डेंसिटी जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक।
इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी लिख लो, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, डायरेक्शन जो होगा वो एलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट, एलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट। वायर में करंट जिधर फ्लो होगा उसी के एलॉन्ग होगा करंट डेंसिटी का डायरेक्शन, ठीक है। तो आई इक्वल टू बच्चों लिख लेंगे, आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू हो जाएगा जे ए। अब देखो बच्चों आई जो है वो स्केलर है, तो इस स्केलर होने के लिए इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होना पड़ेगा, तो आई इक्वल टू जे डॉट ए, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा जे डॉट ए। तो आई इक्वल टू लिख लेंगे बच्चों जे ए कॉस थीटा, आई इक्वल टू क्या लिख लेंगे जे ए कॉस थीटा, आई इक्वल टू जे ए कॉस थीटा। और यहाँ पे जो बच्चों एंगल होगा थीटा, वो एंगल बिटवीन जे एंड ए होगा, एंगल बिटवीन जे एंड ए, ओके। देखो इसको हम लोग इस फिगर से समझते हैं। मान लो बच्चों ये वायर है, ठीक है, ये कंडक्टिंग वायर है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया वायर का ये है, ओके। और इस वायर में बच्चों करंट मान लो फ्लो हो रहा है आई, ओके। अब इस वायर के अंदर बच्चों एक हम एरिया को कंसीडर करते हैं ये, ठीक है, एरिया का कंसीडर करते हैं ये। तो इस एरिया का जो स्मॉल एलिमेंट बच्चों डी ए कंसीडर करते हैं, तो इस एरिया का डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो एरिया का डायरेक्शन हो गया ये, और आई बच्चों इधर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो जो जे का डायरेक्शन होगा, जो जे का डायरेक्शन होगा वो इधर ही होगा along द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जे का डायरेक्शन ये हो गया। तो आई जे और ई के बीच कुछ एंगल बन रहा है, ठीक है, जे और ए के बीच कुछ एंगल बन रहा है। तो मान लो ये एंगल जो बन रहा है वो थीटा बन रहा है डी ए और जे के बीच। तो जब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करंट का हो, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो, तो यहाँ पे बच्चों जो करंट होगा वो क्या होगा, आई इक्वल टू डी आई अपॉन डी ए कॉस थीटा होगा, ठीक है। आई इक्वल टू जे इक्वल टू डी आई अपॉन डी ए कॉस थीटा होगा। तो डी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, जे डी ए कॉस थीटा, ठीक है। जब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो करंट निकालेंगे जे डी ए कॉस थीटा, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक बच्चों हमारा रहा करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और हम लोग ने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन देखा, ठीक। अब एक क्वेश्चन को बच्चों करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं, ओके। फॉर कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया कंपेयर करंट डेंसिटी एट 1 to 3, ठीक है। तो ये है बच्चों एरिया 3, ये है एरिया 2 और ये है एरिया 1। करंट डेंसिटी बच्चों कंपेयर करना है, ठीक है। करंट डेंसिटी यहाँ होगा, यहाँ होगा कि यहाँ होगा, करंट कमेंट करके बताओ वीडियो में कहाँ होगा, ठीक, मैं तो बताऊंगा, ठीक। तो J इक्वल टू बच्चों क्या जानते हैं, आई अपॉन ए। तो देखो ये जो वायर है ना बच्चों, ये जो वायर है वो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका, ठीक है। यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। और इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई ही करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई हो रहा है, ओके। तो इसका एरिया बच्चों ज़्यादा है, तो जो जे होता है बच्चों, जे होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, मतलब एरिया बड़ा तो जे छोटा, ठीक है। तो इसका जो जे होगा बच्चों वो सबसे छोटा होगा क्योंकि एरिया बड़ा है, फिर इसका J2 होगा, फिर इसका J3 होगा, ठीक है, इसका J3 होगा, ठीक, ओके। तो एरिया अगर बड़ा तो करंट डेंसिटी बच्चों छोटा, ठीक है। एरिया बड़ा तो करंट डेंसिटी छोटा, क्यों,
क्योंकि जो करंट डेंसिटी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। ओके, करंट डेंसिटी होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, नेक्स्ट बच्चों, ये बोर्ड के अकॉर्डिंग बच्चों इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी के बीच हम लोग रिलेशन को देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो बच्चों कैसे रिलेशन करेंगे किसके बीच, करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब करंट डेंसिटी को हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड में करना है। तो हम लोग जानते हैं बच्चों J इक्वल टू क्या होता है, आई अपॉन ए। J इक्वल टू क्या होता है, आई अपॉन ए। ओके, तो J इक्वल टू लिख लेंगे बच्चों, आई इक्वल टू हम लोग जानते हैं बच्चों NEAVD अपॉन ए, NEAVD अपॉन ए। तो यहाँ पे बच्चों J इक्वल टू हो जाएगा NEVD। J इक्वल टू क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में बच्चों NEVD हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NEVD हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो बच्चों नेक्स्ट टर्म कैसे लिखेंगे, तो J इक्वल टू NEVD इक्वल टू हम लोग जानते हैं बच्चों E टाउ अपॉन M। अब देखो बच्चों यहाँ पे करंट डेंसिटी J आ गया और इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर कर देते हैं। यहाँ पे रीजन लिख लेता हूँ, VD इक्वल टू जानते हो बच्चों E टाउ अपॉन M होता है। ठीक है, तो J इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, J इक्वल टू NE स्क्वायर E इंटू E स्क्वायर टाउ अपॉन M। ओके, और ये हो गया E। तो J इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, इसको हम लोग मान लेते हैं सिग्मा E। J इक्वल टू हो गया सिग्मा इंटू E। इस फॉर्मूला को बच्चों याद रखना है। ठीक है, J जो है वो बच्चों क्या है, करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी है। और सिग्मा क्या है बच्चों, सिग्मा को बोलते हैं कंडक्टिविटी, सिग्मा को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर। ठीक है, सिग्मा को क्या बोलते हैं बच्चों, कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, सिग्मा इक्वल टू NE स्क्वायर टाउ अपॉन M। ये होता है बच्चों किसी वायर का कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है। ठीक है, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हो गया। ठीक, ओके, ठीक, तो J इक्वल टू सिग्मा इंटू E, J इक्वल टू NE स्क्वायर टाउ अपॉन ME। ये होता है बच्चों, ये क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ होता है। क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ होता है। ठीक है, ये क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ होता है। ठीक है, ओके, तो कंडक्टिविटी इक्वल टू हम लोग जानते हैं बच्चों NE स्क्वायर टाउ अपन M। ठीक, अब कंडक्टिविटी क्या होता है बच्चों, कंडक्टिविटी होता है बच्चों, इट इज़ डिग्री टू विच ए मटेरियल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो कंडक्टिविटी क्या होता है बच्चों, डिग्री होता है किसी कंडक्टर का या मटेरियल का जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है। जिस कंडक्टर का कंडक्टिविटी अच्छा, वो अच्छा कंडक्टर होता है। ठीक है बच्चों, और जिस कंडक्टर का कंडक्टिविटी कम, तो वो इंसुलेटर या बैड कंडक्टर कह सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है बच्चों रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी 10th क्लास में भी पढ़ा होगा बच्चों, रेसिप्रोकल ऑफ होता है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी होता है बच्चों 1 अपॉन NE स्क्वायर टाउ अपॉन M है। ठीक है,
तो रो इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, एम ऊपर चला जाएगा, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। रो इक्वल टू हो गया बच्चों एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, तो इस फार्मूला को बच्चों याद नहीं रखना है, इस फार्मूला को याद ना रखना क्योंकि कन्फ्यूज़न होगा। बस इतना पता रहना चाहिए, कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, ओके। कंडक्टिविटी अच्छा मतलब रेसिस्टिविटी लो, और रेसिस्टिविटी अच्छा तो कंडक्टिविटी लो। ओके, ठीक। तो कंडक्टिविटी इक्वल टू बच्चों 1/सिग्मा होता है। ठीक, रो को बोलते हैं रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। रो को बोलते हैं रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, और सिग्मा को बोलते हैं कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर, कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर। ठीक है, रो एंड सिग्मा डिपेंड्स ऑन, ध्यान देना बच्चों, जो रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी का एक और नाम है बच्चों स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, इसका एक और नाम है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो जो सिग्मा और रो है बच्चों, या कंडक्टिविटी या रेसिस्टिविटी, डिपेंड्स ऑन शेप, साइज एंड नेचर ऑफ मटेरियल। किस पे डिपेंड करता है बच्चों? शेप, साइज एंड नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो अलग अलग हम मटेरियल लें, जैसे मान लो एक मटेरियल हमने लिया, ठीक है, सेम डायमेंशन है, मान लो एक लिया कॉपर और एक ले लिया, क्या ले लिया, आयरन, और एक ले लिया कॉपर, तो दोनों का रेसिस्टिविटी बच्चों डिफरेंट होगा, रेसिस्टिविटी डिफरेंट होगा। ओके, क्योंकि मटेरियल अलग अलग है। ओके, डिपेंड्स ऑन शेप, साइज एंड नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, इस पे डिपेंड करता है, नहीं रेसिस्टिविटी कंडक्टिविटी बच्चों शेप साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, ये शेप साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, शेप साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, ये सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे ये मान लो कॉपर है, ये एक और शेप का कॉपर ही ले लिया, ठीक है, तो दोनों का कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी सेम ही होगा। ठीक है, तो शेप साइज पे बच्चों यहाँ पे नहीं डिपेंड करेगा। ठीक है, यहाँ गलती से लिखा गया, ओके, बट कोई बात नहीं। अब हम लोग ने बच्चों पढ़ लिया फार्मूला, फार्मूला क्या पढ़ा, फार्मूला पढ़ा I इक्वल टू एन ई ए वी डी इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम, टाउ अपॉन एम, ये दूसरा फार्मूला पढ़ा। तीसरा इक्वल टू पढ़ा बच्चों रिलेशन जो हम लोग ने पढ़ा है जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ये तीन फार्मूला पढ़ा। ओके, और j इक्वल टू आई अपॉन ए, ये सब हम लोग ने बच्चों अभी पढ़ा है। ठीक है, अब इस पे बच्चों क्वेश्चन को हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक, ओके, तो पहला न्यूमेरिकल है बच्चों, पहला न्यूमेरिकल है ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 100 मिलीमीटर, ओके, एंड रेडियस 10⁻² अपॉन पाई मीटर हैज़ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओम। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस है बच्चों 10 ओम। द करेंट डेंसिटी ऑफ वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 10 वोल्ट पर मीटर इच। ओके, तो सबसे पहले बच्चों जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो पहला काम क्या करोगे, गिवन डाटा लिखोगे, गिवन क्या क्या है। तो लेंथ दिया है बच्चों 10 मिलीमीटर, मतलब 10 × 10⁻³ मीटर। ओके, लेंथ। अब रेडियस दिया हुआ है बच्चों, रेडियस दिया हुआ है 10⁻² अपॉन पाई मीटर। ओके, ये दिया है रेडियस। और क्या दिया है बच्चों, रेसिस्टेंस दिया है, रेसिस्टेंस दिया है 10 ओम। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 10 वोल्ट पर मीटर। पूछ क्या रहा है बच्चों, पूछ रहा है
करेंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी मीन्स जे क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चों जितने भी जे का फॉर्मूला है वो लिख माइंड में, तुम लोग माइंड में सोचना, ठीक है। तो जे इक्वल टू क्या होता है बच्चों, जे इक्वल टू होता है आई अपॉन ए। जे इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आई अपॉन ए होता है, और एक होता है जे इक्वल टू एनी वी डी, ठीक है, और एक होता है जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। तो तुम लोग देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और करंट डेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी वाला फॉर्मूला कौन सा होता है, जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। ओके, जे इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इंटू ई। अब जे इक्वल टू बच्चों लिख लेंगे, सिग्मा को लिख लेंगे बच्चों रेसिस्टिविटी के टर्म में, ठीक है, और रो इक्वल टू हम लोग जानते हैं बच्चों, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। रो इक्वल टू क्या जानते हैं बच्चों, आर ए अपॉन एल, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों लिख लेंगे जे इक्वल टू 1 अपॉन आर ए अपॉन एल इंटू ई। अब देखो बच्चों एल जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो जे इक्वल टू हो जाएगा जे इक्वल टू एल ई अपॉन आर इंटू ए, ठीक। अब वैल्यू लिख दो, जे इक्वल टू एल दिया है 10, लेंथ दिया है 10 इंटू 10 का पावर -3, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है इंटू 10, ओके, इंटू 10। रेडियस कितना दिया है बच्चों, रेडियस दिया है 10 का पावर -2 अपॉन पाई, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इसका एरिया बच्चों पाई इंटू रूट में दिया है, 1 मिनट बच्चों, रूट पाई है यहाँ पे, जो वैल्यू दिया है 10 अपॉन रूट पाई, 10 अपॉन रूट पाई। यहाँ पे देखो बच्चों ये जो वैल्यू दिया ना 10 का पावर -2 अपॉन रूट पाई, ठीक है, रूट पाई। तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू रेसिस्टेंस दिया है 10, तो 10 बच्चों कैंसिल आउट हो गया। अब देखो ये पाई स्क्वायर है, तो ये दोनों एक दूसरे का कैंसिल आउट कर दिया, तो जे इक्वल टू हो गया बच्चों 10 इंटू 10 का पावर -3 अपॉन 10 का पावर -4, 10 का पावर -4, टेन का पावर -4। तो जे इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 10 इंटू 10 का पावर -3 इंटू 10 का पावर 4 हो गया। तो ये हो जाएगा बच्चों 100, ओके, 100 हो जाएगा। बट 100 दिया नहीं है, कहीं मिस हो रहा है क्या वैल्यू। लेंथ बच्चों 10 मीटर दिया हुआ है, हमने लेंथ यहाँ लिख दिया है 10 मिलीमीटर। यहाँ पे बच्चों गलत हुआ है, यहाँ पे देखो लेंथ जो दिया है वो 10 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। लेंथ दिया है बच्चों 10 मीटर दिया है, लेंथ कितना दिया है 10 मीटर, मिलीमीटर काट देते हैं, 10 मीटर दिया हुआ है, लेंथ कितना दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक। तो यहाँ पे बच्चों 10 मीटर दिया हुआ है, तो 10 का पावर 3 को हम काट देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पे बच्चों ये 10 ख़त्म हो गया, इस टर्म को बच्चों मिटा ही देता हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ओके। तो जे इक्वल टू हो गया बच्चों, यहाँ पे देखो पाई ख़त्म, 10 का पावर 4, तो ये हो गया बच्चों 10, ऊपर बच्चा 10, नीचे बच्चा 10 का पावर -4, तो हो गया बच्चों 10 का पावर 5, ओके। यूनिट दिया हुआ है एम्पियर मीटर का पावर -2, तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
ए चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया है 7.5 इंटू 10 का पावर -4 मीटर पर सेकेंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 3 इंटू 10 का पावर -10 वोल्ट पर मीटर, हैज़ मोबिलिटी इन, यूनिट दिया है मोबिलिटी का बच्चों m² v-1 s-1। इस क्वेश्चन को बच्चों आगे करते हैं क्योंकि हम लोग का जो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टॉपिक है वो आगे है, ठीक। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ के इस क्वेश्चन को बच्चों हम लोग करते हैं, ओके। तब तक पैसेंस बनाए रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटल इज दिस। मीन फ्री पाथ दिया है बच्चों ये, द इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन गिव ऑन एन एवरेज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, एनर्जी टू विच इलेक्ट्रॉन इन द मेटल विल बी इन यूनिट। तो पूछ क्या रहा है बच्चों, पूछ रहा है हमारा पूछ रहा है बच्चों द इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों पूछ रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन का बच्चों ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है 5 इंटू 10 का पावर -11, ऑप्शन बी है 8 इंटू 10 का पावर -11, ऑप्शन सी है 5 इंटू 10 का पावर 7 और ऑप्शन डी जो है वो 8 इंटू 10 का पावर 7, ओके। तो सॉल्व करने से पहले बच्चों डाटा लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। तो गिवन है बच्चों लेमडा दिया हुआ है, लेमडा दिया हुआ है 4 इंटू 10 का पावर 8 मीटर। अब देखो बच्चों ये जो लेमडा है ना बच्चों लेंथ है, फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ मतलब लेमडा जो है वो बच्चों एल है, ओके। लेंथ को ही हमने लेमडा माना था, ठीक। तो लेमडा इक्वल टू दिया है 4 इंटू 10 पावर 8 मीटर। द इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन एवरेज एनर्जी दिया है बच्चों, एनर्जी कितना दिया है, एनर्जी दिया है बच्चों, एनर्जी दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, ठीक। पूछ क्या रहा है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो देखो बच्चों हम लोग एनर्जी इक्वल टू जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू वी, ओके। और यहाँ पे बच्चों जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है तो EV हो जाएगा। और U इक्वल टू दिया हुआ है बच्चों, U इक्वल टू दिया हुआ है E इंटू वी, U इक्वल टू दिया है E इंटू वी, ठीक। तो यहाँ पे देखो बच्चों अब इस V के जगह पे ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे जो ये जो Q इंटू वी है ना वो यहाँ पे बच्चों पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल है। और ये जो है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एनर्जी है, ठीक है। तो एनर्जी दिया हुआ है बच्चों, एनर्जी दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। ये वोल्टेज यूनिट है, ध्यान देना ये वोल्टेज यूनिट है, ओके। ई अब देखो बच्चों V इक्वल टू क्या जानते हैं, V इक्वल टू E डॉट R जानते हैं, तो यहाँ पे E डॉट लेमडा हो जाएगा, V इक्वल टू E डॉट लेमडा, V इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों E डॉट लेमडा हो गया। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ E इंटू लेमडा, E बच्चों कट गया, ओके। ये जो है वो यूनिट है, ध्यान देना। तो 2 इक्वल टू हो जाएगा E इंटू लेमडा, ठीक। तो 2 इक्वल टू लिख लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, लेमडा दिया है 4 इंटू 10 का पावर -8, ओके, इंटू E। तो E इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 2/4 इंटू 10 का पावर -8 है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा बच्चों 8। अब इसको कैंसिल आउट करो तो ये हो जाएगा बच्चों 4 × 5 = 20, 0.5 इंटू 10 का पावर 8, तो 5 इंटू 10 का पावर हो गया 7, ओके। अब इसका यूनिट बच्चों बच्चा था वोल्टेज और इसका होता है मीटर, तो इधर आया तो वोल्ट पर मीटर हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बच्चों हो गया 5 इंटू 10 का पावर 7 वोल्ट पर मीटर, ठीक। अब देखो बच्चों नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का वो है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी। तो इट इज रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको भी देखो बच्चों कैसे समझेंगे। मान लो बच्चों हमारे पास कोई
कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, कंडक्टिंग वायर। इस वायर में बच्चों हमने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, ठीक है, पोटेंशियल, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बच्चों ये होगा, ठीक। तो मान लो बच्चों अगर हम पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बच्चों बढ़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा बच्चों वो बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा बच्चों वो बढ़ेगा। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो रहा है बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो वी डी इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया ई, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म लेते हैं, यहाँ पे म्यू ले लेंगे, इनटू ई हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे म्यू इक्वल टू हो जाएगा बच्चों वी डी अपॉन ई, ठीक है। और म्यू को ही बोलते हैं बच्चों मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यू को ही बच्चों बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसका यूनिट जो होगा बच्चों, यूनिट क्या हो जाएगा बताओ, यूनिट देखो बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये है वी डी, इसका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, और ये जो है बच्चों ई का जो होगा वो, ई का जो बच्चों यहाँ ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको पोटेंशियल में लूँ या न्यूटन पर कूलम मान लो, न्यूटन पर कूलम। एक मिनट रुक जाओ बच्चों, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का यूनिट, मोबिलिटी ऑफ, इसके पहले वाला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं बच्चों, एक मिनट रुक जाओ। मीटर स्क्वायर वोल्ट पर सेकंड, वोल्ट पर सेकंड, वोल्ट पर मीटर होगा, मीटर, ठीक है। देखो यूनिट जो होगा बच्चों, यूनिट जो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या लिखते हैं बच्चों, ई इक्वल टू लिखते हैं डेल वी अपॉन डेल आर, तो ये हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, ठीक है, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, ठीक। तो ये देखो बच्चों मीटर चला गया ऊपर, तो मीटर स्क्वायर हो गया, मीटर स्क्वायर वोल्टेज सेकंड -1, ठीक है बच्चों, उस क्वेश्चन ठीक था। तो यूनिट जो हो जाएगा बच्चों मीटर स्क्वायर वोल्ट -1 एस -1, ये हो गया, ठीक। मी इक्वल टू वी डी अपॉन ई। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग बच्चों लिख सकते हैं मी इक्वल टू वी डी अपॉन ई, 1 अपॉन ई, वी डी की जगह लिख लेते हैं ई टाउ अपॉन एम, तो ई ख़त्म हो गया बच्चों, तो म्यू इक्वल टू हो गया ई टाउ अपॉन एम। तो रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में बच्चों जो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या हो जाएगा, ई टाउ अपॉन एम। अब बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बच्चों ये वैल्यू ठीक था, यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, ओके। जो यूनिट होगा वो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड होगा, ठीक। तो देखो बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओके। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों ए चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10 का पावर 7.5 इंटू 10 का पावर 4 मीटर पर सेकेंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 3 इंटू 10 का पावर -10 वोल्ट पर मीटर हैज़ मोबिलिटी इन, ठीक है। तो इस बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन क्या है, गिवन है बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इक्वल टू दिया है 7.5 इंटू 10 का पावर -4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों ई इक्वल टू दिया है 3 इंटू 10 का पावर -10 वोल्ट पर मीटर, ठीक। मोबिलिटी पूछ रहा है बच्चों, तो सिंपल फार्मूला पे रख दो मी इक्वल टू वी डी अपॉन ई, ठीक है। अब फार्मूला पे बच्चों लिख देना है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना, ठीक है। इस बच्चों क्वेश्चन का आंसर
कमेंट करके बताना क्या होता है, ठीक है। ओके, सिंपल वैल्यू यहाँ पे रख देना, यहाँ पे रख देना। ओके, पुट द वैल्यू, फाइंड द आंसर, ठीक। तो आज का बच्चों लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि लेक्चर नंबर 3 रहेगा। ओके, तो बाय बच्चों।